जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्केल में स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान को जीत कर इस बार ले जाएगा। इस बार एसएससी जीडी में वही सिलेक्शन लेगा जो इस बार मेहनत कर कर दिखाएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आज बताते हैं आपको क्या खास रहने वाला है वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में जीके जीएस करंट अफेयर स्टैटिक जीके सभी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसके साथ ही आने वाले क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा है। जिस पैटर्न पर एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में, उसी तरह से मैंने इसमें रखा है। इसके साथ ही हिंदी के जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनको भी मैंने रखा है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते चलिएगा और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताते चलें उन्हें भी साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा। कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो और अपने सभी साथियों को इसे शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, और यहाँ पे अपने आप जो भी डाउट्स हैं उसे पूछ सकते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है। इस पल में अपना बेस्ट करना आपको अगले पल में बेस्ट जगह पर पहुंचा देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए अभी 25 दिन एग्जाम में बचे हैं, ठीक है। यही पल है जो आप इस समय अगर मेहनत कर देते हैं 25 दिन मन से, अगर 8-9 घंटे अगर डेली पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए एसएससी जीडी में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो यही यहाँ पर कहा गया, अगर इस पल अपना बेस्ट कर लेंगे तो अगले पल आप बेस्ट जगह पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा और तैयारी में आप लोग कोई भी कमी मत छोड़िएगा। 5 से 6 घंटे आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अब इसे बढ़ा कर 8-9 घंटे कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग आइए जीके के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। इस चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन सा ऐसा है जो आसपास की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें एकत्रित करता है। तो बताइएगा आप लोग। तो बता दें आपको, जो कर्णपाली यानी कि पीना होता है, कर्णपाली देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जो ये होता है ना, ये सिर के किनारे बाहरी कान का वह हिस्सा है जो ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है तथा इन्हें मैग्नीफाइड यानी कि वर्धित भी करता है। इसके द्वारा ध्वनि तरंगें जो हैं वो वाह श्रवण नालिका से होती हुई कर्णपट्ट झिल्ली तक जाली चली जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बता दें दोस्तों, जो कान होता है इसमें 3 हड्डियां होती हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और तीनों में जो नाम होता है इनका, एक मैलियस होता है, एक इनकस होता है और एक स्टेपीज होता है, ठीक है। ये तीनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है सबसे जो आपकी छोटी हड्डी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो स्टेपीज, इसे याद रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें आपको, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो, तो जो सबसे दोस्तों जो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम होता है वो आपका क्या हो जाता है, सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र का जो दूसरा नाम होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं, ठीक। इसे याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र देखो यहाँ पे लिखा है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो है कृषि आ जाएगा, ठीक है। डेयरी जो आप उत्पादन, दुग्ध उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है। ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, प्राथमिक में आ जाएंगे। तो इसे आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नटराज की कान से जो प्रतिमा है किसके शासन के दौरान निर्मित की गई थी, बताइएगा दोस्तों। जो नटराज की कान से प्रतिमा है वो किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो बता दें आपको, जो नटराज यानी कि भगवान शिव की जो कांस्य प्रतिमा है वो चोल शासनकाल में निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रैतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बता दें आपको, जो रैतवाड़ी व्यवस्था थी वो आपकी किसके द्वारा शुरू की गई थी, बताइएगा। तो बताएं दोस्तों, जो विकल्प दिए गए हैं उसमें रैतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। थॉमस थॉमस जो मुनरो थे, इनके द्वारा रैतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों बता दें आपको, जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और एक होता है महलवाड़ी, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था होता है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मलेरिया और काला अजार किससे होता है, बताइएगा दोस्तों। ये दोनों रोग होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं।
ऑप्शन दिया हुआ है देखिएगा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, कवक यानी कि फंगस और वायरस यानी कि विषाणु। चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों, जो मलेरिया होता है और कालाजार वो परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ रोगों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, जो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जिनमें बहुत से रोग कारक भी होते हैं। कालाजार की परजीवी लिस्मेनिया डोनोवनी है, ठीक है। और मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वर्ग के परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं वो आपके पायरिया हो गया, काला ज्वार, मलेरिया, पेसिज जो दोस्तों डायरिया को भी बोलते हैं, और निद्रा रोग हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपके जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर दोस्तों समिति की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? बताइएगा दोस्तों, जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति थी वो की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो बताएं दोस्तों, जो वर्ष 2005 में भारत मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने हेतु न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर समिति की वो आपके क्या किया था, गठन किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बता दें दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होता है ये दूरी का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रकाश वर्ष है आपका ये दूरी का मात्रक है, इसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाली का सफ़र यानी कि बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बता दें दोस्तों, जो बाली का सफ़र यानी कि बाली यात्रा है, ये वाला उत्सव जो मनाया जाता है वो आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जगन्नाथ यात्रा भी आपकी यहीं पर निकाली जाती है, बाली यात्रा भी आपका उड़ीसा में ही निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, और उड़ीसा में जो आपके पर्व मनाए जाते हैं वो धानु यात्रा, नुआखाई और रज पर्व मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, जो उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा में आपको ब्लैक पैगोडा यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर मिल जाएगा, जिसे नरसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका दूसरा नाम क्या होगा, तो ब्लैक पैगोडा बोलते हैं उसे, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ही ऑप्शन में देख रहे होंगे आप लोग केरल दोस्तों, तो केरल आपको बता दें आपको, जो केरल है यहाँ पर आपके जो त्यौहार मनाया जाता है आपका वो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर सबरीमाला मंदिर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में आपका पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। पोंगल, जल्लीकट्टू, आप सभी जो ये दोनों होते हैं आपके ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। इन दोनों को आप लोग भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार, जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस प्रकार माना जाता है? दोस्तों, जो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है वो कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। ऐसा भूमि पर आबादी के लिए अधिक दबाव कारण होता है। तो याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको हम लोग कहते हैं। अगला क्या बोला है, कौन सा पुल दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बता दें दोस्तों, जो असम में डिब्रूगढ़ है और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाटी से जोड़ता है वो आपका बोगीबील पुल है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। इस पुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह पुल आपका असम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों के बीच ब्रह्मपुत्रा नदी पर निर्मित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताइएगा। तो बताएं दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है वो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। आर्टिकल देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन देख रहे हैं 32, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने संविधान की आत्मा इसे कहा था आर्टिकल 32 को, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्यों का दर्जा दिया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएं दोस्तों, जो आपका 1963 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 1954 में फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पुदुचेरी को भारत गणराज्य में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, जो मनरेगा के बारे में दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक कथन को देखिएगा क्या क्या कह रहा है। देखिए मनरेगा वाले में बता दें कि यह लाभार्थी को 100 दिनों की काम की गारंटी देता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो बताइएगा दोस्तों, तो पहला वाला तो सही हो गया है। इसके साथ ही बता दें आपको, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जो 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम रखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका जो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। डी इसमें से गलत है। इसे 2009 में नहीं बल्कि इसे 2006 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका डी वाला जो गलत हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। अगला क्या बोल रहा है, भारत में चुनाव के संदर्भ में दोस्तों जो वीवीपैट होता है, इसका पूर्ण नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको वीवीपैट का। तो बताएं दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूप होता है वो वोटर वेरीफायल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वेट दोस्तों, जो वोटर वेरीफायल पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैंड स्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइएगा दोस्तों, जो सैंड स्टोन होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो बता दें आपको, जो सैंड स्टोन होता है वो तलछट्टी पत्थर यानी कि सेंडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, जो तलछट्टी चट्टानें पानी के बहाव द्वारा लाई गई बालू मिट्टी आदि के परत दर पर दर जमने के कारण दोस्तों एक बहुत लंबी समय अंतराल के बाद बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा दोस्तों। तो बता दें आपको, जो बांदीपुर बन्नेरघट्टा ये सभी जो नेशनल पार्क हैं आपके, ये कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बता दें दोस्तों आपको, जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर आपका सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्ति यूं हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? बताइएगा। कुछ दिनों के बाद जो पीतल और कांच की मूर्तियां हो जाती हैं वो हरी क्यों हो जाती हैं? तो बता दें दोस्तों, जो आपकी लोहे के अतिरिक्त कुछ अन्य धातुआं भी जो हैं वो आपकी वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से प्रभावित होती हैं और इनमें संक्षारण होने लगता है। ठीक है, यही कारण है कि पीतल और कांच की मूर्तियां कुछ समय पश्चात हरी पड़ जाती हैं। तो संक्षारण इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करना है। इसमें बताइएगा दोस्तों, जो वैदिक काल में किस देवता की पूजा की जाती है? तो बता दें आपको, महत्वपूर्ण वैदिक देवताओं का सही जो क्रम हो जाएगा आपका, वो अग्नि, इंद्र और सोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो बीबी का मकबरा है उसे हम लोग ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं। ठीक है, और जो स्थित है वो आपका वो औरंगाबाद में स्थित है। याद रखिएगा। औरंगजेब ने अपनी बीबी, जो उसकी पत्नी थी राबिया उद दौरानी, के मकबरे को बीबी का मकबरा का नाम रखा गया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तीरंदाजी के लिए 2022 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको देने की घोषणा की गई है? बताइएगा आप लोग। तो बता दें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आपका जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है ये। ठीक है, और जो 2022 में आपका तीरंदाजी के लिए दिया गया वो जीवनजोत सिंह तेजा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों जब आपके जो टेनिस के होते हैं आपके ओपन, जो बता दें आपको, इसमें पूछता है क्वेश्चन हर बार, जो वर्ष 2022 में किसने विंबलडन ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? दोस्तों, ये 4 तरह के होते हैं टूर्नामेंट। ठीक है, आपके जो
चारों होते हैं वो चारों आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम बताते हैं विंबलडन के बारे में आपको। तो दोस्तों जो 2022 में विंबलडन कप जीता गया वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि विंबलडन कप में महिला एकल वर्ग में किसने जीता है, तो आपका जो एलिना रिबाकिना हो जाएंगी, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, वो हो जाएंगी। एशिया की वो पहली महिला है ये खिताब जीतने वाली। इसे नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होती है। बताइएगा दोस्तों दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है। तो बता दें आपको दोस्तों, जो दूध किण्वन यानी कि जिसे हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, जो इसकी क्रिया होती है, इसे ही हम लोग दही में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इस कार्य में लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया भाग लेते हैं। यह बैक्टीरिया दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। तो बता दें आपको दोस्तों, जो भारत है यहाँ पर जो आपके भारत में संवैधानिक शक्तियों का जो वितरण किया गया वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित हैं। बताइएगा दोस्तों। बता दें आपको, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें जब उगाई जाती हैं तो उन्हें हम लोग मिश्रित फसल प्रणाली से संबंधित कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से सही हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर लिए, ठीक है। ईमानदारी से बताइएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन जंतु हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो राष्ट्रीय जलीय जंतु हो जाएगा वो आपका डॉल्फिन हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। तो बता दें दोस्तों, जो जरूरतों का दोहरा संयोग है आपका वो वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है। तो बताएं दोस्तों, जो डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियाँ होती हैं इन्हें हम लोग सेटासीन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये जलीय स्तनपायी हैं, ठीक है। इनका शरीर सुव्यवस्थित एवं धारा रेखीय होता है। यह पूर्णतः जलीय और बड़े आकार वाले जीव हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। दोस्तों जो पीएच स्केल होता है इसका रेंज कितना होता है। तो आपका जो होता है पीएच स्केल का रेंज आपका वो क्या हो जाता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बता दें आपको, जो पीएच स्केल में जो 7 होता है उसका मान जिसे उसे हम लोग न्यूट्रल यानी कि उदासीन बोलते हैं, ठीक। और 7 से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्षारीय प्रकृति का कहते हैं, और 7 से कम होता है तो उसे हम लोग अम्लीय प्रकृति का कहते हैं। अगला देखिए, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बता दें दोस्तों, जो पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उन नबी नामक त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल लिंगानुपात क्या होता है। बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दें आपको, जो बाल लिंगानुपात होता है वो आपके जो दोस्तों 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है। दोस्तों 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, महिला और पुरुष, उनके जो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाल लिंगा अनुपात कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है। बताइएगा आप लोग। तो बता दें आपको दोस्तों, जो आपके 2022 में नीरज चोपड़ा को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो नीरज चोपड़ा है दोस्तों, ये भाला फेंक जो आपका गेम है उससे संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बता दें दोस्तों, जो आपका केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना की गई थी वो 1998 में की गई थी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बता दें आपको दोस्तों, भारत में बड़े पैमाने पर खाद्य भंडारण, ठीक है, एवं जमाखोरी जैसी घटनाओं ने एक संगठित रूप में वर्ष 1960 में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया।
इस आंदोलन को जन्म देने वाले प्रमुख कारकों में खाद्य में मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी तथा बार बार खाद्य की होने वाली कमी शामिल है, किंतु इसमें शीतल पेय पर कर शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा वो इसमें से शामिल नहीं है आपके जो उपभोक्ता आंदोलन में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, मौर्य समाज की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो बता दें दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, याद रखिएगा। और जो मौर्य राजवंश का स्थापना किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कलारीपट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? बताइएगा आप लोग। तो बता दें तो जो कलारीपट्टू है आपकी केरल राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और यक्षगान दोस्तों नृत्य जो है आपका वो कर्नाटक का है, इसे भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध रखता है? बताइएगा दोस्तों, जो आगरा का मोती मस्जिद है इसे किसने बनवाया था? तो बता दें आपको, जो आगरा का मोती मस्जिद है दोस्तों उसे शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बता दें आपको दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता दो दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था आपका ये 1905 में, जो लॉर्ड कर्जन था उसी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसे। अगला देखिए, निम्न में से क्या जो है वो राज्य सूची में शामिल है? दोस्तों इसमें से बताना है आपको कि कौन सा इसमें से राज्य सूची है उसमें से शामिल है। तो बता दें दोस्तों, जो आपके पुलिस, परिवहन, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि सभी जो आपके हैं राज्य सूची में शामिल हैं। बैंकिंग और रक्षा दोस्तों संघ सूची तथा वन समवर्ती सूची में शामिल है। तो याद रखिए आप लोग, इसमें से जो आपका पुलिस हो जाएगा दोस्तों ये आपके ये समवर्ती सूची यानी कि राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो आपका वन हो जाएगा ये समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि इस पर कानून जो है संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। और जो बैंकिंग और रक्षा है आपका ये दोनों संघ सूची में है। ठीक है, अगला देखिए, जो पुस्तक दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स है इसके लेखक कौन है? तो सभी को पता है दोस्तों, जो एग्जाम वॉरियर्स की पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो देखते चलिएगा आप लोग। पहला, अब आइए हिंदी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, तो देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है, तो बताना है आपको इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। तो बता दें दोस्तों, ऊपर की ओर जाने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दोस्तों एक आपको वाक्य दिया गया, ठीक है, ये वह वृक्ष है और रिक्त स्थान दिया गया है, डाली काट रहा था। इस रिक्त स्थान में आपको बताना है कि उपयुक्त कौन सा शब्द होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह वृक्ष यानी कि वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा है, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, जो आग में कूदने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वो जान जोखिम में डालना, आग में कूदना दोनों एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? तो बता दें दोस्तों, जो विशाल होता है उसका विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, जो दोस्तों विराट होता है इसका विलोम शब्द क्षुद्र हो जाएगा। ठीक है, और जो क्षणिक होता है इसका विलोम शब्द आपका जो हो जाएगा वो शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, ऐसे ही दोस्तों एक वाक्य दे देता है और आपको 3-4 भागों में बांट देता है, जैसे एक भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ठीक है, और आपसे पूछता है कि कौन से भाग में त्रुटि है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो पढ़िएगा क्या बोला, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा भाग है इसमें गलती है, क्योंकि गायकी नहीं गायिका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, जो तीसरे भाग में इसमें गलती है। अगला देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए क्या होगा। दोस्तों युक्ति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो युक्ति की समानार्थी शब्द हो जाएगा वो उपाय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रार्थी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उपयुक्त शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो रोगी ने चिकित्सा से की लिया, तो बताइएगा क्या होगा? तो बता दोस्तों, जो रोगी होता है वो चिकित्सक से क्या लेता है? परामर्श लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में के किस भाग में त्रुटि है? तो बताइएगा दोस्तों। इस तरह से आपको एक वाक्य दे देगा और पूछेगा कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो बताइएगा दोस्तों इसमें किस में त्रुटि है? तो बता दें आपको, दिए गए वाक्य का भाग दोस्तों जो उसके हाथ में त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें अधिकरण कारक में का प्रयोग अनुपयुक्त प्रतीत होता है। शुद्ध वाक्यांश जो होगा इसका वो उसके हाथ होगा, ठीक है, न कि होगा मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, जो आपका सेंटेंस बनेगा वो आपका मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया होगा, ठीक है, हाथ में नहीं होगा इसमें। तो आपका जो ये वाला भाग डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए विलोम शब्द बताना है दोस्तों, कौन सी जो आपका निर्मल होता है शब्द उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो बता दें आपको दोस्तों, निर्मल जो शब्द होता है इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो मलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, मैला गंदा दोस्तों मलिन का समानार्थी शब्द है, विमल आपका निर्मल का समानार्थी शब्द है, ठीक है। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं आप लोग, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइएगा। कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो कोयल का समानार्थी शब्द क्या होता है? कोकिला बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताइएगा आप लोग जीके में कितना क्वेश्चन किए हैं सही अलग अलग, और हिंदी में कितना सही किए हैं, दोनों को आप लोगों को बताना है अलग अलग करके, ठीक है। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। बताइएगा दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा? श्याम को रोगी पर आ गई, तो क्या होगा दोस्तों? बता दें आपको, जो श्याम को रोगी पर दया आ गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर आपको रेखांकित अंश के लिए बताना है, आपको इसको प्रतिस्थापित करने के लिए किसका चयन करना पड़ेगा। तो बता दें आपको दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के रेखांकित अंश बोध को ज्ञान के शब्द से प्रतिस्थापित करके शुद्ध वाक्य बनाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, चंद्रमा के समान मुख वाला, इसके लिए हम लोग क्या एक शब्द यूज करते हैं? तो दोस्तों जो चंद्रमा के समान मुख वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमुखी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सहित इसका विलोम शब्द बताना है आपको। दोस्तों बता दें, जो सहित होता है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहीन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ अलावा बता दें आपको दोस्तों, जो असीम होता है इसका विलोम शब्द सीमित होता है, ठीक है, असीम सीमित का विलोम हो जाएगा। विमुख का हो जाएगा सम्मुख, ठीक है, असहित आपका रहित का विलोम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। अगला, पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है हार कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो बता दें दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बता दें क्या होगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बता दें आपको दोस्तों, जो हो जाएगा नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, इसका जो सही हो जाएगा आपको किस भाग में त्रुटि है? नदियों के त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शुद्ध वाक्यांश हो जाएगा नदियों में, ठीक है, तो इसमें पहले भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नदियों के नहीं, नदियों में हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। चटनी हो जाना, इसका बताना है आपको, इसमें से मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो बता दें दोस्तों, जो चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत जल्द खर्च हो जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। बर्बाद हो जाना के लिए हो जाएगा ध्वस्त तबाह नष्ट, यानी कि, ठीक है, बेनामो दोस्तों बर्बाद हो जाना, ठीक, निशाना हो जाना, निशान हो जाने को हम लोग बेनामो कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो पिस जाना होता है उसे हम लोग गेहूं के साथ घून में पिसता है, ठीक। कुचल जाने का अर्थ होता है कि पद दलित करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। तो बता दें आपको दोस्तों, जो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को हम लोग अनुगामी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा बता दें आपको, जो अनुकरण के योग्य होता है उसे हम लोग अनुकरणीय कहते हैं। और सहचर दोस्तों अनुज के अर्थ को, सहचर जो होते हैं दोस्तों अनुज के अर्थ क्रमशः मित्र एवं छोटा भाई होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा इन चारों में से सब शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तिरस्कार के लिए सी इसी तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। 87 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिरी का पर्यायवाची होता है। तो बताएं दोस्तों, जो गिरी का पर्यायवाची शब्द होता है वो पर्वत होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प चुनना है।
मालिन ने माला गूंथ लिया, बताइएगा इसमें कहाँ त्रुटि है। तो बताए दोस्तों, जो दिए गए वाक्य में गूंथ लिया भाग त्रुटिपूर्ण है, इसका शुद्ध रूप होता है गूंथ ली। ठीक है, मालिन ने माथा, दोस्तों मालिन ने माला गूंथ ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका डी में त्रुटि है, गूंथ लिया नहीं गूंथ ली हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घृणा का दोस्तों समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो बता दें आपको, जो घृणा शब्द होता है इसका समानार्थी जो शब्द है आपका वो नफरत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए बताना है आपको। तो धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा। तो धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश का वो प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प बताना है आपको। भारत एक ताकतवर देश है, बताइएगा इसमें ताकतवर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो बता दोस्तों, जो ताकतवर विकल्प के लिए हम लोग बी में दिया गया शब्द शक्तिशाली से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी कि भारत एक शक्तिशाली देश है। ठीक है, अगला देखिए, मध्य रात्रि का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोस्तों मध्य रात्रि के समय को हम लोग क्या बोलते हैं। तो बता दें आपको दोस्तों, मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द निशीथ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विभावरी देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर दिया है विभावरी का मतलब रात का पर्यायवाची शब्द है ये। ठीक है, भोर का समय हम लोग होता है जिसे उषा काल कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि से पूर्व का काल दोस्तों प्रदोष काल होता है। ठीक, अगला देखिए, उज्ज्वल दोस्तों इसमें बताना है आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों बता दें आपको, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा उज्ज्वल आपका कैसे लिखा जाता है, उ और दो आधा ज रहते हैं, व और ल। ठीक इसी तरह से हम लोग उज्ज्वल लिखते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताना है आपको कि इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसी जो रेखांकित शब्द है इसको प्रतिस्थापित करना है। तो बता दें दोस्तों, जो रिक्त स्थान पूर्ति के लिए बताना है आपको, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड जो है दोस्तों मेरे ऊपर है को विकल्प बी में दिए गए शब्द मुझ पर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका दायित्व मुझ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त का शब्द का चयन करना है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर की क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये भी साथ में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आपने जीके में और हिंदी में सही किए हैं, उसे भी आप लोग बताइएगा। साथ में इसमें बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।